सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पर प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 107वीं टेस्ट सीरीज में 179 नंबर प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 178 नंबर तक प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। अर्थो ही कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। यहाँ पर संप्रेष्य लिख गया, संप्रेष्य होगा। ये जो षटकोण वाला सा है ये आधा होगा। तो नीचे दिया है कस्येयम कथनम, ये कथन किसका है, यानी श्लोक को बोलने वाले कौन हैं। का गौतमी, खा कण्व, गा तापसी, घा अनसुईया। तो इस श्लोक को बोलने वाले कण्व हैं और ये चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है। महर्षि कण्व के द्वारा बोला गया है। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है कि कन्या वास्तव में पराया धन होती है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। इसके विषय में अवश्य आप लोग पूरा कंप्लीट कर लें। व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसका अर्थ, इसमें रस, इसमें छंद, इसमें अलंकार, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगला 180 नंबर प्रश्न है। प्रस्तुत श्लोके छंदो अलंकार वर्तते। देखिए हमने तो कराया ही है, आप लोग भी अपनी तरफ से पढ़ लें। का इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्र, इंद्र वज्रा उत्प्रेक्षा। खा उपेंद्र वज्रा उपमा, गा मालिनी उपमा, घा ना किमपि। तो प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। पहले छंद फिर अलंकार। तो इसमें इंद्र वज्रा छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगऊगा, ऐसे करके है इंद्र वज्रा का लक्षण। 180 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा का इंद्र वज्रा और उत्प्रेक्षा। 181 नंबर पे आ गए हैं। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु अस्मिन् श्लोकांशे परिग्रहीतु पदस्य अर्थः भवति, यानी परिग्रहीतु पद का क्या अर्थ है ये अर्थ पूछा जा रहा है। का पाणी ग्रहण करना, खा पति के पास, गा ग्रहण करना, घा कृतार्थ होना। तो परिग्रहीतु शब्द का अर्थ है पति के पास। कण्व कह रहे हैं ना परिग्रहीतु, यानी पति के पास भेजकर मैं बहुत निश्चिंत हो गया हूँ, ऐसा कण्व कह रहे हैं। तो परिग्रहीतु पद ये जो आया है 22वें श्लोक में आया हुआ ये पद है, इसका अर्थ है पति के पास। और 181 नंबर प्रश्न का उत्तर खा ऑप्शन है। चलिए 82 पे आते हैं। राजा दुष्यंतस्य विषये असत्य कथनम अस्ति। राजा दुष्यंत के विषय में असत्य कथन है। ये इस प्रकार के प्रश्न आप समझ लीजिए कि ये समीक्षात्मक प्रश्न है। का हंस पदिका से प्रेम नहीं करते। खा चंद्रवंशी राजा, गा विदूषक के मित्र, घा हंस पदिका और वसुमती रानियों के पति। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, असत्य कथन बताना है, वही आपका उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर असत्य कथन है का नंबर, हंस पदिका से प्रेम नहीं करते हैं। यहाँ पे हैं भी होना चाहिए। ये असत्य कथन है। दुष्यंत हंस पदिका से भी प्रेम करते हैं। हंस पदिका कौन है? ये दुष्यंत की रानी हैं। शकुंतला तो सबसे छोटी रानी है। हंस पदिका और वसुमती हैं, फिर हंस पदिका हैं और ये शकुंतला अब होने जा रही हैं। तो दुष्यंत के ये हंस पदिका और वसुमती रानियां हैं और इनसे ये प्रेम करते हैं। ऐसा कहीं पे नहीं वर्णन आया है कि हंस पदिका से प्रेम नहीं करते हैं।
और ये जो ख नंबर ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रवंशी राजा, कहीं कहीं पर पुरवंशी मिलता है, लेकिन चंद्रवंशी भी सही है। चंद्रवंशी और पुरवंशी अलग अलग मिलता है, दोनों सही है। विदूषक के मित्र, राजा दुष्यंत विदूषक के मित्र हैं, ऐसा कई बार संकेत मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, और ये बात भी सही है, घ नंबर बात भी सही है। हंस पदिका और वसुमती रानियों के पति हैं दुष्यंत, इसलिए उत्तर आपका बनेगा का नंबर। यही असत्य है, यही आपका उत्तर है। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चतुर्थ अंक पर हम प्रश्नोत्तरी करा चुके हैं, अब जो मुझे इधर उधर से थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है हम वह भी प्रश्न करा रहे हैं। ये वैसे ही प्रश्न हैं, जैसे 183 नंबर प्रश्न देखें, इसमें दिया है दानवों का वध करने के लिए इंद्र राजा दुष्यंत को कहाँ बुलाते हैं। इस प्रकार का कोई संकेत चतुर्थ अंक में नहीं मिलता है, लेकिन जब संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन करते हैं तो ये बात सामने आती है। देखिए, जो भी अंक आपके पाठ में लगा है उसकी आपको विशेष जानकारी रखनी है, लेकिन संपूर्ण रचना की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि 2-4% इधर उधर से आता है फिर वही गड़बड़ कर देता है। तो उसी प्रकार का ये 183 नंबर प्रश्न है, दानवों का वध करने के लिए इंद्र राजा दुष्यंत को कहाँ बुलाते हैं। का स्वर्ग, खा कुरुक्षेत्र, गा इंद्र नगरी, घा मरीच आश्रम। कहाँ बुलाते हैं, तो इंद्र बुलाते हैं स्वर्ग में बुलाते हैं। कहाँ, स्वर्ग बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो इंद्र नगरी है ये भी समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि ग नंबर उत्तर होना चाहिए, लेकिन इंद्र नगरी आपकी पुस्तक में लिखा ही नहीं है, तो कैसे वो इंद्र नगरी गा ऑप्शन सही कर दिया जाए। स्वर्ग लिखा है तो स्वर्ग सही करेंगे, हम लोग अपनी किताब के पुस्तक के अनुसार ही चलेंगे। अगला प्रश्न है 184 नंबर प्रश्न है, रानी हंस पदिका का संगीत राजा दुष्यंत किस अंक में सुनते हैं। का पंचम, खा षष्ठ, गा द्वितीय, घा सप्तम। 184 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 184 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा का, यानी हंस पदिका का गाना, वह गीत संगीत जो भी वो करती हैं उसे वह पंचम अंक में सुनते हैं। हंस पदिका बहुत अच्छा संगीत जानती हैं और राजा पंचम अंक में उनका संगीत सुनते हैं जब राजा बहुत दुखी हैं तो मन बहलाने के लिए। तो इससे ये बात निकल के आती है कि दुष्यंत हंस पदिका से प्रेम करते हैं। 185 नंबर प्रश्न है, दुष्यंत शकुंतला तथा सखियों का चित्र किस अंक में बनाते हैं। ये जो राजा दुष्यंत हैं ये शकुंतला और सखियों का यानी प्रियंवदा और अनुसुईया का चित्र बनाते हैं, वह किस अंक में बनाते हैं ये पूछा जा रहा है 185 नंबर प्रश्न में। का पंचम अंक में, खा सप्तम अंक में, गा षष्ठ अंक में और घा तृतीय अंक में। तो इसमें ये बनाते हैं 185 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा षष्ठ अंक में। जब राजा को याद आती है शकुंतला की तो वह षष्ठ अंक में शकुंतला और उनकी दोनों सखियों का चित्र बनाते हैं। 186 नंबर प्रश्न है, ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी हैं। राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं। का मृगया वेश में, खा आश्रमवासी वेश में, गा विनीत वेश में, घा राजा के वेश में। तो राजा दुष्यंत विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं। विनीत वेश क्यों लिखा है, वहाँ राजा बनकर नहीं जाते हैं आश्रम में, नहीं तो आश्रम वासियों की स्वाभाविक क्रियाओं को वो नहीं देख पाएंगे, इसलिए वह विनीत वेश में जाते हैं। अगला प्रश्न है 187 नंबर प्रश्न, सारंग रव
और दुष्यंत का विवाद किस अंक में होता है? जब सारंगरव शकुंतला को लेकर जाते हैं और दुष्यंत उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं तो दोनों लोगों में विवाद छिड़ जाता है। तो विवाद किस अंक में छिड़ता है? 187 नंबर में बताना है। का पंचम, खा षष्ठ, गा सप्तम, घा अष्टम। कौन सा अंक होगा? देखिए घा तो होगा ही नहीं, 8 तो अंक ही नहीं है। का खा गा ऑप्शन में से आपको समझना है। तो विवाद पंचम अंक में होता है, यानी ऑप्शन का सही है। पंचम अंक में जब चतुर्थ अंक में विदाई होती, पंचम में वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ वो कहते हैं दुष्यंत कि मैं इन्हें पहचानता ही नहीं हूँ। 188 नंबर प्रश्न है। कुशेशय रजो रेणु रस्याह। यहाँ कुशेशय पद का क्या अर्थ है? का केसर, खा पराग, गा कुशा का अग्रभाग, घा कमल। तो 88 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा घा। कुशेशय पद का अर्थ है कमल। कुशेशय रजो यानी कमल की रज, धूल, पराग ऐसा लेंगे। लेकिन कुशेशय शब्द का अर्थ पूछा गया है तो कुशेशय माने होता है कमल। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी आप लोग करते रहें। 189 नंबर प्रश्न है। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है? का अभिज्ञान शाकुंतलम, खा उत्तर रामचरितम, गा स्वप्नवासो दत्तम, घा वेणी संहार। तो यहाँ पे 189 नंबर प्रश्न में ये तो भाई बड़ा सरल है, अभिज्ञान शाकुंतलम। जब बात अभिज्ञान शाकुंतलम की चल रही है तो यही होगा। 190 नंबर प्रश्न पे आ गए। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है? का अंक के अंत में, खा अंक के प्रारंभ में, गा अंक के मध्य में और घा कहीं भी नहीं। 190 का क्या उत्तर होगा? ये सारी चीज़ें कहाँ विस्कंभक है, कहाँ प्रवेशक है, प्रवेशक कैसी भाषा बोलता है, कौन संस्कृत बोलता है, कौन प्राकृत बोलता है, कौन मागधी बोलता है, कौन सौरसेनी बोलता है, ये सारी बातें जानना आवश्यक है। कुछ भी पूछा जा सकता, अब हमें पता थोड़ो है ना, आपको पता है, इसलिए अपनी फुल तैयारी करनी है। तो 190 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा खा। विस्कंभक का प्रयोग अंक के प्रारंभ में होता है और शुद्ध विस्कंभक है प्रियंवदा और अनुसुईया के द्वारा। 191 नंबर प्रश्न है। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। यहाँ परिजन शब्द का अर्थ है का परिवारी जन, खा सेवक जन, गा पड़ोसी जन, घा आत्मीय जन। तो यहाँ पर परिजन का अर्थ है सेवक जन। सेवक जनों के साथ दक्षिणा भव यानी उदार रहना, दयावान रहना। ये श्लोक चतुष्टय में से श्लोक है। शुश्रूषस्व गुरून् कुरप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने वाला श्लोक है और श्लोक चतुष्टय में से एक है। कण्व के द्वारा कहा गया है। शकुंतला को ससुराल जाने से पहले दिया गया उपदेश है कण्व के द्वारा। 192 नंबर प्रश्न है। अपराजिता रक्षा सूत्र का संबंध है? का दुष्यंत, खा सर्वदमन, गा मारीच, घा कण्व। तो इसका इस अपराजिता रक्षा सूत्र का संबंध है सर्वदमन से, भरत से संबंध है। अगला प्रश्न है, नए पेज पर देखते हैं। 193 नंबर प्रश्न है। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते हुए दुष्यंत रुकते हैं? का कण्वाश्रम, खा मारीच आश्रम, गा वशिष्ठ आश्रम, घा विश्वामित्र आश्रम। तो कहाँ पे रुकते हैं? इसमें 93 नंबर प्रश्न में होगा खा मरीच, मारीच
आश्रम। देखिए आज की जो हमारी क्लास है, इस टेस्ट सीरीज में 107 नंबर में अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य प्रश्न कवर किए जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इसे आप लोग अवश्य देखें एक बार दो बार। मारीच आश्रम में ये दुष्यंत लौटते हैं, जब इंद्र उनको निमंत्रण देते हैं युद्ध के लिए, वहाँ से लौटते हुए मारीच आश्रम में रुकते हैं। 194 नंबर प्रश्न है, दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना कौन देता है? का मातल, खा विदूषक, गा मारीच और घा नंबर ऑप्शन इंद्र। कौन देता है? 194 में सूचना देने वाले हैं मातली। मातली के हाथों सूचना इंद्र भिजवाते हैं दुष्यंत के पास। दुष्यंत और इंद्र मित्र हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 195 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु, मिलान करना है। का छंद आगे दिया है 37, खा अलंकार आगे दिया है 24, गा पात्र और आगे दिया है 195, घा श्लोक संख्या दिया है 4। तो छंद यानी कि पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग है, कितने अलंकारों का प्रयोग है, कितने पात्र हैं, कितनी श्लोक संख्या है। हमने सारी चीज़ों का मिला के एक प्रश्न बना दिया। तो छंद कितने हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में छंद हैं 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। और पात्र कितने हैं? 38 पात्र हैं। और श्लोक संख्या कितनी है? श्लोक संख्या है लगभग 195। यहाँ पे देखिए अलंकार में मुझे डाउट है, मुझे लगता है 37 अलंकार नहीं है, 39 अलंकारों का प्रयोग है। इसको हम कंफर्म करके बता देंगे। मुझे लगता है 39 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चलिए हम पहले मिला के देख लेते हैं। तो का पे 2 आना चाहिए, खा पे 1 आना चाहिए, गा पे 4 और घा पे 3, यानी पहला नहीं होगा। का 2, खा 1, गा 3, ये पहला वाला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं। ये देखिए का 2, खा 1, गा 4, घा 3, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये हम कंफर्म करके आपको अवश्य बताएंगे। मुझे लगता है 39 अलंकार हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। 196 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं बताएं कमेंट करके मुझे। का S.K. डे, खा विलियम जोन्स, गा जॉर्ज फोरेस्टर, घा ग्रिफिथ। किसने किया? 96 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। जर्मन भाषा में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नहीं आएगा तो हम पुनः दूसरी क्लास में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। 196 नंबर प्रश्न। 197 नंबर प्रश्न पे आ गए। अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद जॉर्ज फोरेस्टर ने कब किया? का 1791, खा 1792, गा 1793 और घा 1794। तो इसमें क्या होगा? 97 नंबर में उत्तर होगा जर्मन भाषा में अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम का किया है जॉर्ज फोरेस्टर ने। कब किया है? 1900 तो इसमें है ही नहीं। 197 नंबर प्रश्न का उत्तर है का ऑप्शन 1791 में। और देखिए इसी के साथ जो हमने प्रश्न पूछा है, ये
इसका उत्तर भी पता चल गया होगा आपको ना, ये हमने पूछा है ना कमेंट में बताने के लिए। 198 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद कब किया गया? का 1790, खा 1791, गा 1792, घा 1789। 198 नंबर प्रश्न का उत्तर है सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? 1789 में। कब? 1789। अगला प्रश्न है 199 नंबर प्रश्न है, किस अंक में प्रवेशक का प्रयोग होता है? का तृतीय, खा चतुर्थ, गा पंचम, घा षष्ठ। तो छठे अंक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में प्रवेशक का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 200 नंबर पर आ गए हैं हम लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? का आर्या, खा वसंत तिलका, गा शार्दूल विक्रीडित और घा शिखरड़ी। 200 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर होगा का नंबर, आर्या छंद। सबसे ज़्यादा आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। आर्या, फिर वसंत तिलका, उपजात, इन छंदों का बहुतायत में प्रयोग किया गया है कालिदास जी द्वारा। आर्या छंद होगा 200 नंबर प्रश्न। अब हमने गिना तो नहीं है कितने आर्या छंद प्रयोग किए गए, कितने श्लोक आर्या छंद में हैं, हमने गिना नहीं है, लेकिन हमने जो लेख में पढ़ा कि सर्वाधिक आर्या छंद का प्रयोग कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है, उसी से उठा के हमने प्रश्न बना दिया है। चलिए अगला प्रश्न 201 नंबर प्रश्न पे आ गए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रारंभ किस ऋतु से होता है? का ग्रीष्म, खा वर्षा, गा शरद, घा हेमंत। तो 201 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु से। जब नांदी पाठ हो जाता है उसके बाद एक श्लोक आता है, सुभग सलिल अवगाहाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। तो इस श्लोक से ये समझ में आता है कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो रहा है और नाटक का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु से हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख लेना ये सुभग सलिल अवगाहा, ये तीसरा या चौथा कुछ श्लोक है प्रथम अंक में, जाना वहाँ पे देखना जो अभी हमने श्लोक का वाचन किया है। और बहुत अच्छे से मुझे श्लोक नंबर नहीं याद है, संख्या उसकी, तो वहाँ का जब मैटर पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कण्व कितने श्लोक बोलते हैं? का 22, खा 24, गा 14, घा 18। तो कण्व देखिए टोटल 22 श्लोक हैं ही चतुर्थ अंक में, उन 22 श्लोकों में से 14 श्लोक कण्व बोलते हैं, 24 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उत्तर क्या आपका बनेगा? गा नंबर 14 ये रहा। अगला देखते हैं 103 नंबर प्रश्न है और ये इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ का समय है। अभी हमने इसके पहले एक प्रश्न कराया, उसमें था कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस ऋतु से प्रारंभ होता है? तो ग्रीष्म ऋतु से। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है चतुर्थ अंक के प्रारंभ का समय है। का प्रातः, खा मध्याह्न, गा संध्या और घा अपराह्न। तो यहाँ पर प्रारंभ होता है चतुर्थ अंक का प्रातः से, प्रातः काल से प्रारंभ होता है, ये समझ लीजिए। सुबह सुबह का समय है, पुष्प चयन करने के लिए सखियाँ
आई हुई हैं, प्रातःकालीन समय है। तो ये थी 107वीं टेस्ट सीरीज। कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं आप लोग, और अलंकार के विषय में आप लोग स्वयं भी एक बार देख लेना, हम भी देखेंगे और अगली टेस्ट सीरीज में आपको बताएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।